नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए जल्दी से कमेंट में। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में मैंने बोन का स्ट्रक्चर बताया था कि बोन किस टाइप की होती है, राइट। और उसमें हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो क्या करता है? बोन मैरो की अगर हम बात करेंगे तो बोन मैरो से ही फॉर्मेशन होता है किसका? ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो कि पाया जाता है हमारी बड़ी बड़ी हड्डियों में। ओके, चलिए तो आज शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, मतलब नए टॉपिक की नहीं, उसी की। अब पढ़ते हैं कि जो बोन होती है कहां कितनी होती है। ओके, हेडिंग डालो आप, स्कल बोन। खोपड़ी की हड्डियां। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो स्कल होती है करती क्या है? स्कल प्रोटेक्ट करती है किसे? अवर ब्रेन, आईज एंड फॉर्म्ड। और क्या करती है? फॉर्म्ड शेप ऑफ अपर फेस। जो खोपड़ी है, खोपड़ी की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से समझना, खोपड़ी में क्या होता है? तो आपका आंसर होगा यह मस्तिष्क की यह मस्तिष्क की ओर आंखों की सुरक्षा करती है। ठीक है, मस्तिष्क और आंखों की सुरक्षा करती है तथा चेहरे को आकार, उपलब्ध कराती है ना। क्या करती है? चेहरे को आकार उपलब्ध कराती है। जो स्कल बोन होती है, इनको डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट में? तो आपका आंसर होगा इट डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तीन भागों में बांटा जाता है। और 3 भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है क्रेनियम, यानी कि कपाल। दूसरा होता है फेशियल बोन, यानी कि चेहरे की हड्डी। और तीसरा होता है ईयर बोन, यानी कि कान की हड्डी। 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया जाता है। ओके, क्रेनियम की अगर मैं बात करूंगा, क्रेनियम कपाल वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है यहां पे। ठीक है ना, एक तो ये वाला फ्रंटल बोन आ जाती है, और पूरा का पूरा ये वाला भाग होता है। इनमें कपाल में हड्डी जो होती है वो होती है 8, चेहरे में होती है 14, और कान में होती है 6। तो इसमें हड्डियां कितनी हो जाएंगी? 28। ठीक है,
एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान की हड्डियों की। ईयरबोन की बात करते हैं। जो ईयरबोन है, ध्यान से सुनना, ईयरबोन की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा कान होता है ना, ध्यान से सुनना, कान को बेसिकली तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे बाहर वाला ये जो भाग होता है इसको कहा जाता है पिन्ना। मतलब एक तो होता है आउटर ईयर, जिसमें एक तो ये वाला भाग और ऑडिटरी कैनाल होती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कान में आ जाता है दूसरे नंबर पे ये हड्डियां आ जाती हैं तीनों। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, तब आपका आंसर होगा, तीसरे नंबर पे आता है हमारे कान का लास्ट वाला भाग, जहां से हमारा साउंड जो है वो हमें फील होता है। तो जो ईयर बोन है वो कहां पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा मिड ईयर में पाई जाती हैं। ओके, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ये हड्डियां बीच वाले भाग में पाई जाती हैं। ठीक है जी, ये हड्डियां कहां पाई जाती हैं, बीच वाले भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बीच में जो कान में हड्डियां होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो साउंड है ना, उस साउंड को आसपास से कलेक्ट करके और बिल्कुल मिडिल पार्ट से, मतलब आउटर पार्ट से उठाकर उसको लास्ट वाले पार्ट तक लेकर जाना, ये किसका काम होता है, तब आपका आंसर होगा ईयरबोन का काम होता है। तो मैं लिख देता हूं ये करती क्या है, तो आपका आंसर होगा इट ट्रांसपोर्ट साउंड इन इंटरनल ईयर। ये क्या करती हैं, तो आपका आंसर होगा यह आंतरिक कान में ध्वनि को भेजती है। अब अगर आपसे पूछा जाता है इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, संख्या जो होती है इनकी तीन होती है। एक कान में तीन होती है, टोटल कितनी हो जाएंगी दोनों में मिलाकर के छह। और कौन कौन सी होती है इसमें, स्टेपिस होती है, इनकस होती है और मैलस होती है। ठीक है ना। जिनमें स्टेपीस की अगर हम बात करेंगे तो ये होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी कान की भी और शरीर की भी। और मैलस जो होती है ये होती है कान की सबसे बड़ी। इसमें लिख देना शरीर की। ठीक है, नोट करो। ईयर बोन के बाद फेशियल बोन की बात करेंगे, जल्दी से नोट करो। फटाफट से नोट करो। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो।
चेहरे की हड्डी, ये कहां से स्टार्ट होती है? फेशियल बोन्स स्टार्ट अंडर फोरहेड। ठीक है ना? चेहरे की हड्डी कहां से शुरू होती है? माथे के नीचे से, है ना? माथे के नीचे से शुरू होती है। ध्यान से सुनना, ये हमारा फोरहेड हो गया, ये आईब्रो हो गए। आईब्रो से नीचे का जो पार्ट होता है इतना, इसको फेस में काउंट किया जाता है। अब इसमें कितनी हड्डियां होती हैं देखो ध्यान से। इसमें अगर हम नीचे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? पहली बात, इसमें आती है आईज बोन, आंखों की हड्डी। फिर नेक्स्ट आ जाती है इसी में, आंख के बाद अगर मैं बात करूंगा तो चीक्स, नोज, और लास्ट आ जाता है जॉ वो। ठीक है? आंखों की हड्डी आती है इसी में, गालों की हड्डी आती है, नाक की हड्डी, और जबड़े की हड्डी। ठीक है? ध्यान से समझना, आंख में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 4। कैसे होती हैं? दो तो ये बाहर वाला ये रिंग, और दो ही अंदर वाली रिंग जिसमें हमारे ये आंखों का लेंस रखा हुआ है। फिर आ जाती है गालों की हड्डी, कितनी होती है? 2 होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, जाइगोमैटिक बोला जाता है इसको। नाक में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 5 हड्डियां होती हैं। कैसे? एक तो हो गया नेजल, यानी 2 होल बाहर की तरफ है, फिर ये अंदर की तरफ जाकर ओपन होंगे तो बाहर वाले 2 और अंदर वाले 2, 4, और बीच में डिवाइडर लगा हुआ होता है। कितनी हो गई? 5। जॉ बोन कितनी होती है? तो ये संख्या में होती है टोटल 3। आगे बात समझ में? 3 कैसे? जो अपर जॉ होता है, इसकी बोन को कहा जाता है मैग्जिला। इसकी संख्या होती है 2। और जो लोअर जॉ होता है, इसको बोला जाता है मैंडीबुलर। इसकी संख्या होती है 1। ठीक है? अब काउंट कर लो कितनी हो गई? 8 और 2 10 और 4 14। ये चेहरे की हड्डियां हो गई जिनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और इन सभी हड्डियों में ध्यान से समझना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, जो मजबूत हड्डी मानी जाती है, वो कौन सी होती है? आंसर होगा आपका जॉ बोन। जबड़े की हड्डी होती है। याद रखना, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसमें ताकत ज्यादा होती है। चेहरे की हड्डी हो गई है, नोट करो जल्दी से।
समझ आ रहा है या नहीं, कमेंट करके बताओगे जरा। ओके, स्ट्रोंगेस्ट बोन जो है ना, इसको बॉडी नहीं, फेस में करना। फेसियल बोन जो होती है ना, इनमें सबसे ज्यादा ताकत वाली कौन सी होती है? तो तब आपका आंसर होगा जॉ बोन, पूरी बॉडी में नहीं। ओके, आगे बढ़ जाए अब। चलो, अब नेक्स्ट सेटिंग डालनी है आपको, क्रेनियम बोन। कपालीय हड्डियां, क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये करती क्या है, तो आपका आंसर होगा दीज बोन दीज बोन प्रोटेक्ट द, किसको प्रोटेक्ट करती हैं? दीज बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन। और ब्रेन में भी कौन सा पार्ट? सेरिब्रम, है ना। ये हड्डियां क्या करती हैं भाई साहब? ये हड्डियां मस्तिष्क, ये हड्डियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। ठीक है जी, क्या करती हैं हड्डियां? मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें कौन कौन सी बोन आती हैं। पहली बोन जो है इसमें, इसको कहा जाता है फ्रंटल बोन। ये कहां पर होती है? माथे में। दूसरे नंबर पर आती है फ्रंटल बोन के बाद, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक होती है पैराइटल, पैराइटल बोन। ये कहां होती है? ये होती है सिर में। जब आप किसी व्यक्ति की खोपड़ी को देखोगे, ये मानकर चलो किसी व्यक्ति की खोपड़ी है, ऊपर की तरफ से आप देख रहे हो, तो इस खोपड़ी में आपको देखने को मिलेगा कि यहां से ये दो हड्डियां होती हैं यूं करके। इन्हीं दोनों हड्डियों को कहा जाता है पैराइटल, इसको भी कहा जाएगा पैराइटल। और पीछे वाले भाग को कहा जाता है ऑसिपिटल। ये वाला भाग कहलाता है ऑसिपिटल, ये और ये कहलाता है पैराइटल। तो माथे जो होते हैं, माथे की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है, तो ये तो हड्डी एक होगी। पैराइटल बोन की संख्या कितनी होती है? ये दो होती है। और एकदम सर यहां पे जो है, यहां यहां ज्वाइंट होता है। ठीक है, हड्डियों का ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट कौन सी बताई मैंने? नेक्स्ट बताई है मैंने ऑसिपिटल। ये कहां पर होती है? पीछे सिर में। ऑसिपिटल जो होती है, इसकी संख्या एक ही होती है। ठीक है जी। पैराइटल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, इसके बाद फिर आती है टेम्पोरल। टेम्पोरल कहां होती है? जो ये कान होते हैं ना, कान के पास होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है ना, जो कान के पास होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? यहां पे जो होती है, इनकी संख्या होती है दो। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे,
फ्रंटल बोन हो गया, पैराइटल बोन हो गया, ऑसिपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया। एक होती है फिर स्फेनॉइड। ये कहां होती है? ये होती है आंख के पीछे। और अगर पूछा जाता है इसकी संख्या कितनी होती है? एक। फिर एक आती है इथमॉइड। ये कहां होती है? ये होती है नाक के पीछे। इसकी संख्या भी एक होती है। टोटल लगाओ आप, एक, दो, चार, पांच और तीन, आठ। तो इनकी संख्या क्या होती है? आठ होती है। आगे बस समझ में? इनकी संख्या कितनी होती है? आठ होती है। ओके, अब ध्यान से समझना, एक बार फिर से मैं काउंट कर देता हूं। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि कपाल में कितनी हड्डी होती है? आठ। चेहरे में कितनी होती है? 14। कान में कितनी होती है? 6। टोटल कितनी हो गई? 28। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। एक और हड्डी होती है जो कहां होती है? इसका नाम होता है हायोइड बोन। और हायोइड बोन कहां होती है? हायोइड बोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पाई जाती है? फाउंड अंडर टंग। ये कहां होती है? तो आपका आंसर होगा ये जीभ के नीचे होती है। कहां होती है? जीभ के नीचे होती है। और इसी को क्या कहा जाता है? बेस ऑफ टंग कहा जाता है इसको। जीभ का आधार कहा जाता है। ठीक है, तो 28 प्लस 1 बराबर कितनी हो गई? 29 हो गई। बाबू भैया 29 हड्डियां हो गई टोटल। नोट कर दो इसको, फिर आगे बताते हैं आपको कि रीढ़ की हड्डी की क्या कंडीशन है आपकी। हो गया नोट? आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम्म, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप। वर्टिब्रल कॉलम। इसे कहा जाता है मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। ठीक है जी, देखो ध्यान से। वर्टिब्रल कॉलम है क्या? ये ध्यान से सुनना। तो आपका आंसर होगा इट इज द कॉलम ऑफ it is the column like it is the column like structure of cartilage blocks।
पहले डेफिनेशन लिख दूं फिर समझाता हूं ये है क्या। यह उपास्थि के खंडों का, यह उपास्थि के खंडों की स्तंभनुमा स्तंभनुमा संरचना है। इस बात का मतलब क्या है? ऐसे है, अब ध्यान से सुनना। इसकी अगर हम बात करेंगे तो रीढ़ की हड्डी क्या करती है ये, तो आपका आंसर होगा प्रोवाइड बेस टू अवर बॉडी, है ना। ये क्या करती है? ये शरीर को आधार प्रदान कराती है। ये शरीर को आधार प्रदान कराती है। ठीक है जी। इसी में अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना, ये शरीर को आधार प्रदान कराती है और ये जो रीढ़ की हड्डी है इसी से हम क्या कर पाते हैं, वी कैन स्टैंड अप इजिली, हम खड़े हो सकते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो हमारा ब्रेन होता है वो केवल यहीं तक होता है और हमारी पूरी बॉडी फिर ब्रेन से कनेक्ट होती है, हाथ पैर सब। वो किसके द्वारा? हमारे जो हाथ हैं ये पहले जाते हैं, यहां से नर्व जाती हैं किसके पास? रीढ़ की हड्डी के पास। और रीढ़ की हड्डी फर्दर उनको कनेक्ट करने का काम करती है किससे? आंसर होगा आपका ब्रेन से। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि जो आप ये रीढ़ की हड्डी देख रहे हो, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर यहां पे एक बंडल होता है नर्व्स का। आगे बात समझ में? ऐसे होता है। इस नर्व बंडल को नाम दिया जाता है क्या? इसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। इसे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहा जाता है। और जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसी स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती है, यहां पे नर्व्स निकलती हैं। इसी से क्या होती है? नर्व्स निकलती हैं, तंत्रिका निकलती है। और जो नर्व्स निकलती हैं ये क्या करती हैं? कनेक्ट। देखो जो ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन किससे कनेक्ट होते हैं? ऑर्गन कनेक्ट होते हैं स्पाइनल से और स्पाइनल कनेक्ट होती है ब्रेन से। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है। जो अंग होंगे वो रीढ़ की हड्डी में जो एक वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है उससे कनेक्ट होंगे, वो फर्दर कनेक्ट हो जाएगा ब्रेन से। आपके किसी भी अंग में कोई दिक्कत आती है, सूचना जाएगी रीढ़ की हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर से कहां जाएगी? ब्रेन के अंदर। ब्रेन जो भी कहीं भेजेगा, ब्रेन से सूचना जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर जाएगी कहां? आपके अंगों में। बात समझ आ गई? तो ध्यान से समझना, स्पाइनल कॉर्ड है क्या? डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख देता हूं, बंडल ऑफ नर्व्स। इसी को क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिकाओं का संग्रह क्या कहलाता है?
मेरुरज्जु कहलाता है। ठीक है, और यही क्या करता है? इट कनेक्ट्स ऑर्गन टू द ब्रेन। यह अंगों को क्या करता है? अंगों को मस्तिष्क से जोड़ता है। अंगों को क्या करता है? ये मस्तिष्क से जोड़ता है। ठीक है जी, अंगों को किससे जोड़ता है? मस्तिष्क से जोड़ता है। अब जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? ठीक है जी, तो इसमें टोटल बोन जो होती है उनके नाम क्या क्या होते हैं? शुरू में जो हड्डियां होती हैं, ये वाली, ये हमारी गर्दन में होती हैं। इनको बोला जाता है सर्वाइकल, और इनकी संख्या होती है 7। सर्वाइकल कहां होती है? गर्दन में। ये वाली जो हड्डियां यहां पे ये सर्वाइकल होती है 7। सर्वाइकल के बाद फिर आ जाती है थोरेसिक। ठीक है, थोरेसिक कहां होती है? पीठ में। इनकी संख्या होती है 12। ठीक, इसके बाद फिर आ जाती है लंबर। ये कहां पर होती है? कमर में। इनकी संख्या होती है 5। ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो और नीचे जाएंगे तो फिर एक आती है सैक्रम, और लास्ट में जाके एक आती है कोकैक्सी। मतलब ये कमर से नीचे होती है। ठीक है जी, तो ये कितनी हो गई? 12 और 5 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, ये होती है। ठीक है जी, तो टोटल बोन अगर मैं बात करूंगा चाइल्ड में, तो चाइल्ड में कितनी होती है? 33 होती है, 33 हड्डियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, बिल्कुल लास्ट की जो है सैक्रम और कुकैक्सी, ये टोटल कितनी है बच्चे में? 9। टोटल कितनी है? 9। ये आपस में जुड़ जाती हैं, और आपस में जुड़ने के बाद ये कितनी रह जाती हैं? सैक्रम हो जाती है 1, और कुकैक्सी हो जाती है 1, 2 हो जाती है। ठीक है ना? एडल्ट में क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर। एडल्ट या वयस्क में क्या होता है? एडल्ट या वयस्क की अगर मैं बात करूंगा तो बोन डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, और बोन डिफ्यूज होने के बाद 5 और 4 9। ठीक है ना? जो 5 हड्डियां हैं ना, ये 5 मिलकर बना लेती हैं 1, और 4 मिलकर भी बना देती हैं 1। आगे बात समझ में? तो 9 की जगह कितनी रह गई? 2, यानी माइनस कितनी पड़ेंगी? करनी पड़ेंगी 7। और 33 में से अगर आप 7 को माइनस कर दोगे तो कितनी बचेंगी? एडल्ट में रह जाएंगी भैया 26। ठीक है, 7 हड्डियां कहां गई? सात हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, 7 हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। नोट कर दो पूरा जल्दी से। मजा आ रहा है पढ़ने में?
हो गया? आगे बढ़े, चलो। अब आप लोग हेडिंग डालो जल्दी से, रिब केज। रिब केज या पसलियों का पिंजड़ा है क्या ये? इट इज द फ्रेम ऑफ रिब्स, जो क्या करता है? विच प्रोटेक्ट अवर लंग्स एंड हार्ट, है ना? देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा पसलियों का जो पिंजड़ा होता है, ये होता क्या है? तो आपका आंसर होगा यह पसलियों का यह पसलियों का जाल होता है, जो क्या करता है? जो फेफड़े और जो फेफड़े और हृदय की सुरक्षा करता है। फेफड़े और हृदय की क्या करता है ये? सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, जो इसमें रिप्स होती हैं वो कितनी होती हैं? जो रिप्स होती हैं वो होती हैं 12 पेयर, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगे? 24। टोटल कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। ये जैसे बोन है, अब इसी बोन पर आकर पसलियां जुड़ेंगी। ऐसे हो, ठीक है? और लास्ट में यहां पे दो पसलियां ऐसे पीछे की तरफ होंगी। ये हो गई हमारी पसलियां। अगला पॉइंट बहुत गौर से सुनना आप, जो मैंने रेड कलर का बीच में भाग बनाया हुआ ये, इस रेड कलर वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टर्नम। इसे कहा जाता है उरुस्थी हड्डी। ठीक है?
और जो उरोस्थी हड्डी है ये चेस्ट में पाई जाती है, बिल्कुल यहां होती है, यहां सामने, ये वाली जो यहां पर होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको। इसी को क्या कहा जाता है फिर? इसी को नाम दिया जाता है क्या? आंसर होगा आपका इसी को कहा जाता है जी चेस्ट बोन। इसी को कहा जाता है चेस्ट बोन या छाती की हड्डी। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना। टोटल कितने पेयर होते हैं? ये मैंने बताया आपको, यहां पे 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। इनमें से ध्यान से सुनना, 1 से लेकर के 7 तक जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? 1 से 7 तक डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। किसके साथ? स्टर्नम के साथ। 1 से 7 तक जो होते हैं सीधे उरोस्थी से जुड़े होते हैं। ठीक है जी, इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रू रिप्स या वास्तविक पसली। इसके बाद फिर 8 9 10 जो होते हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं? कनेक्ट टू स्टर्नम। विद द हेल्प ऑफ बोन। ये जुड़ती तो है, ये उरोस्थी से किसके द्वारा जुड़ते हैं? ये वाली जो बोन देख रहे हो आप, इसके द्वारा। ये उरोस्थी से एक हड्डी द्वारा, है ना, उरोस्थी से किसके द्वारा? एक हड्डी द्वारा जुड़ते हैं। और जब ये हड्डी द्वारा जुड़ते हैं तो फिर क्या होगा भाई साहब? इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाता है फॉल्स रिब, अवास्तविक पसली। इनको क्या कहा जाता है? अवास्तविक पसली कहा जाता है। बात समझ आ रही है ना? क्या कहा जाता है इसको? अवास्तविक पसली कहा जाता है। 11 और 12 जो होते हैं ये किस में जुड़े हुए होते हैं? ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब। इनको कहा जाता है तैरती हुई पसलियां। और ये कहां होती हैं? ये देखने को मिलती हैं किडनी के, ये किडनी के ऊपर होती है। ठीक है जी, कहां होती है? ये किडनी के ऊपर होती है। नोट करो इस पूरे को। नोट करो जल्दी से।
कर दिया। आगे बढ़े, चलो। अब आप नेक्स्ट देखो, हाथ और पैर में कितनी हड्डियां होती हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसी से समझ आ जाएंगे। ये हमारा शोल्डर होता है। ये क्या होता है? हमारा शोल्डर होता है। कंधा होता है हमारा। और इसी को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है अंश मेखला। इसमें जो ये वाली बोन होती है यहां, इसको कहा जाता है स्कैपुला। इसे क्या कहा जाता है? स्कैपुला कहा जाता है। और एकदम फ्लैट होती है, तो इसी वजह से इसको फिर बोल दिया जाता है ब्लेड बोन। स्कैपुला को क्या कहा जाता है? ब्लेड बोन। ठीक है। और ऊपर जो ये वाली हड्डी होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्लेवाइकल या फिर कॉलर बोन। इसे कहा जाता है क्लेबाइकल या फिर कॉलर बोन। ठीक है जी। इसी में हमारा ये हाथ की हड्डी होती है। ठीक है जी। इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमेरस। इधर होती है अल्ना। इधर होती है रेडियस। एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई। यहां पे जो हमारी कलाई होती है, यहां पर होती है कार्पल्स। हथेली में होती है मेटाकार्पल्स। और उंगलियों में जो हड्डियां होती हैं, इनको कहा जाता है फैलेंजस। ठीक है ना? इनको क्या कहा जाता है? फैलेंजस। कार्पल्स कहां होती हैं? कलाई में। ये होती है हथेली में। और फैलेंजस कहां होती है? अंगुली में। होती कितनी है ये? कार्पल्स होती हैं 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजस होती हैं 14। अब काउंट करोगे तो कितनी हड्डियां हो गई? भाई जो शोल्डर है, इसकी तो बात अलग है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। इसको तो ग्रिडिल कहा जा रहा है। तो इस ग्रिडिल में एक स्कैपुला हो गई और एक हो गई क्लेबाइकल। तो एक और एक
इसमें टोटल हड्डियां कितनी हो गई? दो। दोनों तरफ की काउंट करोगे तो टोटल कितनी होगी भाई साहब? चार होगी। कितनी हो जाएंगी टोटल? चार, है ना? टोटल कितनी हो जाएंगी? चार। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब इस हाथ में आप हड्डियों को काउंट करोगे तो हाथ में हड्डियां कितनी बैठेंगी? टोटल बोन इन वन हैंड। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? ये हो जाएंगी जी 30 बोन। 30 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 30, है ना? टोटल मत लिखो इसमें, अब लिखो टोटल इन बोथ हैंड। दोनों हाथ में कुल हड्डी कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 30 + 30 बराबर 60। पीएनजी अब मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? पीएनजी मिलेगी अब आपको। इसे बनाओ आप जल्दी से, क्लियर? आज की क्लास में मैंने यहां तक जो पढ़ाया, मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपकी क्लास मैं बता रहा था आपको कि आज की क्लास में वो क्लास जो हुआ करेगी वो लगभग 1 घंटे की हुआ करेगी, ठीक है? अब यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। रही बात क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट मिल जाए उसी में से प्रैक्टिस सेट लगाना आप, ठीक है? जो भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए, कोई भी डाउट रहता है क्लास में आप डिस्कस करना, पूछना, मैं बताऊंगा। इसको चार्जिंग पे लगी हो राजू। अलमा नहीं है, वो अलना है। ये जैसे हमारा अंगूठा है, अंगूठे की तरफ ये वाली जो हड्डी है इसको कहा जाता है रेडियस, और जो नीचे वाली है इसको कहा जाता है, ये वाली जो हड्डी है, अल्ना। मतलब रेडियस और अल्ना के बीच में गैप होता है, ठीक है ना? रेडियस और अल्ना के बीच में क्या होता है? यहां पर रेडियस और अल्ना के बीच में गैप होता है, तो एक रेडियस हो जाएगी, एक अल्ना हो जाएगी, ठीक है जी? चलो।